चलिए सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एडुपथ क्लासेस, एडुपथ इंग्लिश क्लासेस। मैं रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। हम सेशन की शुरुआत करते हैं अपने बढ़िया और बेहतर ढंग से, अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हम सेशन की शुरुआत करने की कोशिश करते। बेटा एक बार सभी बच्चे आ जाएं। और मुझे जहां तक लग रहा है आपको क्वालिटी ठीक नज़र आ रही होगी, या कोई आपत्ति है तो आप मुझे बताएं, थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं। आजकल कैमरे की सेटिंग थोड़ी चल रही है बेटा, ठीक है ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल बेटा ठीक है, चल रहा है। बाकी अगर कुछ होगा तो और ठीक कर दिया जाएगा। थोड़ी लाइटिंग का प्रॉब्लम है जो बिल्कुल सॉल्व कर दी जाएगी। ये लीजिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ से अब शायद आपको थोड़ा बहुत अच्छा दिखेगा। जय महाकाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। और अब बिल्कुल देखिए, अब और भी ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा मुझे जहां तक लग रहा है। कोई टेंशन नहीं होगी। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। तो हम शुरुआत करते हैं वॉकैब के सेशन की। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 8 से 9 वॉकैब का सेशन चलेगा, अच्छा सेशन चलेगा। एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से शिद्दत के साथ देखेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं, आ जाइए। देखिए बेटा, सबसे पहले यहां पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की हम बात करेंगे। देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, ये वर्ड क्या है? ठीक, इसका मतलब होता है अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है? त्यागना। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। त्यागना, या इसे ही हम क्या कह सकते हैं? छोड़ देना। क्या कह सकते हैं ना? छोड़ देना। जैसे जनरली हम बोलते हैं गिव अप बैड हैबिट्स। क्या लिखा मैंने? गिव अप बैड हैबिट्स। इसका मतलब यह हुआ कि गिव अप का मतलब भी क्या होता है? त्यागना होता है। या फिर गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ देना होता है। छोड़ देना होता है गिव अप का मतलब। तो यहां पर जो वर्ड मिला था अबेंडन, अबेंडन अच्छा वर्ड है, बढ़िया वर्ड है, आता है एग्जाम में कई बार। अबेंडन यानी छोड़ देना, त्याग देना। गिव अप, किसी भी चीज को गिव अप कर देना, त्याग देना। एक वर्ड होता है गिव इन। देखो यहां पर गिव इन, गिव इन का मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना, अपने आप को समर्पण कर देना। वोकेब का मतलब यह नहीं होता कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वही मैं बताऊंगा। कोई भी चीज अगर उससे मिलती जुलती है तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा। गिव इन का मतलब क्या होता है? सरेंडर करना, अपने आप को दूसरों के हवाले कर देना, नतमस्तक सो जाना, अपने हथियारों को डाल देना। गिव इन यानी सरेंडर कर देना, अपने आप को, अपनी हार मान लेना। तो वो होता है आपका गिव इन, फ्रेजल वर्ब है। जैसे गिव अप यानी छोड़ देना, वैसे गिव इन यानी कि सरेंडर कर देना अपने आप को। अब यहां पर देखिए, अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करेंगे तो इसके सिनोनिम्स में आपको पता है गिव अप वर्ड लिखा हुआ है, गिव अप। देखो ऐसे कई सारे वर्ड है जो आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। आज आप देखोगे कि अच्छा ये वर्ड तो मुझे याद था सर, पर आज हमें कंफर्म हुआ है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। गिव अप, गिव अप का मतलब त्यागना। रिजेक्ट, किसी भी इंसान को रिजेक्ट कर देना। अबेंडन, त्याग देना, छोड़ देना, हटा देना, रिजेक्ट कर देना। तो रिजेक्ट करना भी इसका आता है। देखिए अबेंडन के जैसे होता है रिनाउंस। क्या होता है बेटा? रिनाउंस। यहां पर एक वर्ड होता है, मैं यहां लिखना चाहूंगा RENOUNCE, रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है? त्यागना होता है, या त्याग देना होता है, या फिर छोड़ देना होता है। बढ़िया वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। रिनाउंस बिल्कुल सही वर्ड है, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए यहां पे ड्रॉप। आपने एग्जाम में देखा होगा कि एग्जाम में क्या, आपने क्रिकेट अगर आप देखते हो तो क्रिकेट में आपने सुना होगा कि बॉल ड्रॉप हो जाती है और ये कैच ड्रॉप हुआ और विराट कोहली आउट होने से बचे। तो ड्रॉप हुआ यानी छूट गया। जैसे कि ऐसा पकड़ा और छूट गया तो ड्रॉप हो गया। तो ड्रॉप होने का मतलब क्या होता है बेटा? छोड़ देना, त्याग देना, छूट जाना, हट जाना, वो यहां पर मतलब होता है। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे क्विट करना, हम किसी भी चीज से क्विट कर लेते हैं, हम हट जाते हैं, बंद कर लेते हैं, चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्विट करना यानी छोड़ देना यहां पर होता है। फिर यहाँ पर एक और वर्ड दिया हुआ है आपको, फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब आपने सुना था, प्लीज मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, हिंदी पिक्चर फिल्मों में ऐसे बोलती हीरोइन। तो फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब भी यहां पर क्या होता है? फॉरसेक गॉड यानी भगवान के लिए। जय महाकाल। तो भगवान के लिए छोड़ दीजिए यानी फॉरसेक। लीव, देखो LEAVE, लीव। लीव का मतलब होता है कि चले जाना, छोड़ देना। लीव हम कहते हैं कि मुझे लीव चाहिए, तो छुट्टी चाहिए। लीव यानी छुट्टी चाहिए। तो फिर छुट्टी लेने के बाद आप क्या करेंगे? छुट्टी लेने के बाद आप चले जाएंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ देना। फिर लिखा हुआ है फॉरगो। फॉरगो का मतलब होता है चले जाना। फॉरगो का मतलब क्या होता है बेटा? फॉरगो का मतलब होता है यहां से चले जाना। फिर होता है सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया था आपको
कि एक फ्रेजल वर्ब भी होती है जिसको गिव इन बोला जाता है, और गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना, तो सरेंडर भी अपने आप में यहाँ पर हो गया VACAT, वैकेट, तो ये खाली होता है। जैसे वैकेंसी इसी से बना है, वैकेंसी जो वर्ड है वो इसी वर्ड से बना है कि वैकेट हो गया, VACAT हो गया। तो देखिए ये इसके सिनोनिम है, गिव अप हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिनाउंस हो गया, ड्रॉप हो गया, डिजर्ट, ये भी सुनसान है, DESERT, सुनसान है, कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर गिव अप हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिनाउंस हो गया, ड्रॉप हो गया, डिजर्ट हो गया, क्विट हो गया, फोरसेक हो गया, लीव हो गया, फोरगो हो गया, सरेंडर हो गया, वैकेट हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना, चले जाना, ये सारी की सारी चीजें इनमें आती है। अब बात, इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले भी होंगे, आपको, आपने देखा होगा। इसके बाद आता है एंटोनिम्स। तो बेटा एंटोनिम्स किसे कहते हैं? अब बात इसकी आती है। जब मैं बात करता हूं कि एंटोनिम्स किसे कहते हैं, तो यहां पे देखिए, यहां पर छोड़ देना होता है, चले जाना होता है, त्यागना होता है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल पकड़े हुए ना, नियंत्रण में होना। यहां पर तो चले जाना, बचकर निकल जाना, रिजेक्ट कर देना। यहां पर होता है आत्मनियंत्रण, यानी नियंत्रण में होना। आत्मनियंत्रण यानी मतलब क्या हो गया? नियंत्रण में होना। अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। किसी भी चीज को आप अडॉप्ट करते हो, गोद लेते हो, इसका मतलब आप उसे ले लेते हो, छोड़ते नहीं हो। अडॉप्ट का मतलब हो गया लेना, गोद लेना, और फोरगो यानी छोड़ देना। तो अडॉप्ट का मतलब आप समझ गए, गोद लेना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका मीनिंग क्या हुआ? कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको पकड़े रहना। अपहोल्ड, अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब भी पकड़े रहना ही होता है। क्या होता है? छोड़ना नहीं होता, पकड़े होना होता है, यहाँ पर पकड़े रहना होता है। रिमेन विद, रिमेन विद यानी बचे रहना, बचे रहना। तो हम कहते ना कि छोड़ देना नहीं, बचे रहना। हम कहते हैं रिमेनिंग अमाउंट कितना है, यानी कि बचा हुआ अमाउंट कितना है मेरा आपकी साइड में। तो रिमेन विद यानी कि बिल्कुल रिमेन विद रहना। आप समझ गए होंगे आपकी रिमेन विद का मतलब क्या है और क्या नहीं है बेटा। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम मस्त तरीके का जवाब आता हुआ आपका। इन सारे वर्ड्स को आप लिख कर सेंड करें, और जहां पर भी आप देख रहे हैं वहां पर बोले इनको, क्योंकि आप इनको जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, थोड़ा सा लाइट है चेहरे पे, धीरे धीरे सही कर लेंगे, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए आगे की कहानी क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए एडहियर टू, एडहियर टू का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऐड करना। एडहियर टू का मतलब क्या होता है? यहाँ पर किसी भी चीज़ को ऐड करना। ऐड करने का मतलब क्या है? रोके रखना, ऐड करना, एडहियर टू। एक बात ध्यान रखनी है कि एडहियर के बाद में जो प्रिपरेशन आती है वो ऑलवेज टाइम टू ही आती है। कई सारे फिक्स प्रिपरेशन में पूछा जा सकता है ये। एडहियर के बाद में जो प्रिपरेशन आती है वो टू आती है। अडिक्ट के बाद जो प्रिपरेशन आती है, अडिक्ट, अडिक्ट के बाद क्या आता है? टू आता है। तो अडिक्ट के बाद भी टू प्रिपरेशन आता है, और साथ ही साथ एडहियर के बाद भी ऑलवेज टाइम टू प्रिपरेशन आता है। फिर यहाँ आता है कीप। देखिए कीप, KEEP, कीप। यहाँ पर देखना कीप, कीप का मतलब क्या होता है? बनाए रखना ना। फिर होता है रिटेन विद, वो आता है बनाए रखना। कीप यानी रखना, इसका मतलब बनाए रखना, बनाए रखना यानी छोड़ना नहीं होता, बनाए रखना होता है। स्टे विद, हम कहते हैं कि यार प्लीज स्टे विद हिम, उसके साथ रुके रहिए। स्टे विद हर, उसके साथ रुके रहिए। स्टे विद द पेन, इस पेन के साथ रुके रहिए। तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं बेटा स्टे विद यानी रुके रहना होता है। और फिर क्लिंग टू, क्लिंग टू का मतलब होता है चिपकना। क्या होता है बेटा? चिपकना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्लिंग टू के साथ भी प्रिपरेशन क्या आती है? टू आती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैकेट का मतलब क्या होता है? टू होता है। क्लिंग टू का मतलब क्या होता है? टू होता है। मतलब इसके साथ आपको जो फिक्स प्रिपरेशन यूज होगी वो टू होगी। क्लिंग के साथ में भी टू होगी, और यहाँ पर एडिक्ट के साथ भी टू होगी। तो यहाँ से मैंने आपको ये वर्ड बताए हैं जो कि आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों के दोनों ही हैं। पहला वर्ड हमने लिया है अबेंडन, जो कि काफी पॉपुलर वर्ड है, काफी एग्जाम में आया हुआ है। एक बार ऐसा सिस्टम था कि कई बार ये एग्जाम में आया हुआ था बेटा। तो जोर से बोलो जय माता दी बहन, जय महाकाल। तो यहाँ पर देखिए अबेंडन हो गया। अबेंडन का मतलब त्यागना होता है, छोड़ना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है गिव अप, गिव अप का मतलब त्यागना। रिजेक्ट का मतलब रिजेक्ट करना। रिनाउंस का मतलब त्यागना। ड्रॉप का मतलब छोड़ देना। डिजर्ट का मतलब सुनसान हो गया। क्विट का मतलब बंद करना हो गया। फोरसेक यानी वही छोड़ना हो गया। लीव यानी छोड़ना हो गया। फोरगो यानी छोड़ना हो गया। सरेंडर यानी समर्पण करना हो गया। वेकेंट मतलब खाली हो गया। फिर यहां से देखिए सेल्फ कंट्रोल, इंग्लिश के लिए आगे की स्ट्रेटेजी क्या रखें? बिल्कुल बन चुकी है आगे की कंप्लीट स्ट्रेटेजी। आज से क्लासेस शुरू है, 8 से 9 जो ये क्लास चल रही है, यहाँ पर तो हम वॉकअप को करेंगे। रात के 8 से 9 में हम क्या करेंगे बेटा? ग्रामर शुरू करेंगे मेंस के लिए। और दूसरी बात, आज ही आपको सारे के सारे पेड कोर्सेज के बारे में बता दिया जाएगा।
सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, आत्मनियंत्रण हो गया। अडॉप्ट का मतलब क्या हो गया, गोद लेना हो गया। अपहोल्ड का मतलब क्या हो गया, पकड़े रहना हो गया। रिमेन विद यानी बचे रहना हो गया। एडहियर टू, रिमेन कितना, व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट, मेरा रिमेनिंग अमाउंट कितना है, यानी बचा हुआ अमाउंट कितना है, रिमेनिंग। ऐसे याद करो, रिमेनिंग बोलो जोर से, पीछे वाली लड़की हंस रही है, दांत मत निकाल बेटा, कोलगेट करके। तो एडहियर का मतलब क्या हो गया बच्चे, टू हो गया। फिर यहां पे लिखा हुआ है रिटेन विद, रिटेन विद का मतलब होता है बनाए रखना, और स्टे विद यानी डटे रहना भाई साहब, स्टे विद। और क्लिंग टू का मतलब हो गया चिपकना। तो यहां से देखिए वन, या जोर से बोलो अबेंडन, अबेंडन के बाद गिव अप, रिजेक्ट, रिनाउंस, ड्रॉप, डिजर्ट, सेवन, क्विट, forsake, leave, forgo, surrender and vacate, and self-control, adopt, uphold, remain with, adhere to, keep and return with and stay with and cling to। 21 वर्ड्स हमने देख लिए हैं एक ही स्लाइड में। ऐसा नहीं होगा कि 4 वर्ड बताऊंगा चल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। बढ़िया और बेहतर ढंग से काम करने वाले हैं, तैयार रहो। इसके बाद इसके बाद देखिए यहां से नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, यहां पर। तो यहां पर एक वर्ड आपको नजर आ रहा होगा जिसे बोला गया है अभौर। अभौर का मतलब क्या होता है, अभौर। अभौर का मतलब होता है बेटा घृणा करना। क्या करना, घृणा करना, नफरत करना, अभौर। अभौर है ना, ठीक है, अबोर कहते हैं ना, अबोर। याद कर लो इसको, 2 बार बोलो, ए अबोर, बिल्कुल सही बात है। यहां से शाबाश बेटा। हाँ जी, कोई बात नहीं है, जहां पर पेडागोजी है वहां पेडागोजी पढ़ेंगे, जहां नहीं है वहां नहीं पढ़ेंगे। यार ये कोई बात होती है, आप काहे चिंता कर रही हो अग्रवाल जी, काहे चिंता कर रही हो आप? सिलेबस है हमारे पास, देखा हुआ है, सारा सब कुछ है। जिसके सिलेबस में जो होगा वही पढ़ाएंगे, फालतू चीजें काहे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। आप चिंता मत करो, इतना टाइम कहाँ है अपने पास बताए। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल बेफिक्र रहे, टेंशन किसी भी कंडीशन की नहीं लें आप। बस आप यह है कि मध्य प्रदेश में आपका काम रहेगा, बिल्कुल। अरे बेटा हमारा पढ़ाया सारे टेट में आएगा, आप घबराओ मत हो। चलिए अब यहां से देखिए, अभोर का मतलब होता है घृणा करना। घृणा करने का मतलब क्या हो गया, नफरत करना। और मेरी वोकेब की क्लास देख के चल जाते तो मुझे नहीं पता आपके क्या आया एग्जाम में, लेकिन मुझे ये जरूर पता है जो मैंने पढ़ाया उनमें से वोकेब आई है। ये आप मिलाकर देख लो, क्योंकि जो कंटेंट सेलेक्ट किया गया था वो मुझे पता है कहां से सिलेक्ट हुआ था। पेपर आया नहीं बाहर, वरना मैं बता देता कि ये देखो, ये इस क्लास में स्क्रीनशॉट देके बता देता कि ये। जब भी पेपर आएगा, जब बताऊंगा क्लास की डेट देख के कि तुम्हारा एग्जाम हुआ था इस डेट को, आता ये क्लास मैंने इससे पहले पढ़ा दी थी, ये देखो एग्जाम में से ये वर्ड आया है, बताऊंगा आपको, चिंता ना करें। जैसे शाबाश। तो घृणा करना, देखो बेटा डिस्टेन, डिस्टेन जो होता है इसका मतलब क्या होता है, घृणा करना होता है, नफरत करना होता है यहां से। इसके बाद आपने एक वर्ड आराम से सुना होगा, एक वर्ड तो आपने बड़े ही अच्छे तरीके से सुना होगा, हेट। किस किस को हेट का पता है यहां से, जल्दी बताए बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश, यहां से बताइए। तो यहां पे जो पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है डिस्डेन, तो यहां पर इसका मतलब क्या है, नफरत है। क्या है इसका मतलब बेटा, नफरत करना होता है, ये लिख दिया मैंने, डिस्डेन। जोर से बोलो, जय महाकाल। डिस्डेन का मतलब क्या हो गया, नफरत करना हो गया, ठीक है। फिर यहां पर हेट, सारी दुनिया जानती है हेट का मतलब, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूं, ठीक है, करेजा हमारा क्या लेगी। अबोमिनेट, अबोमिनेट, ध्यान देखो, अबोमिनेट, अबोमिनेट का मतलब क्या होता है, वही नफरत करना होता है। क्या होता है बेटा, नफरत करना होता है, अबोमिनेट। एक वर्ड आया है जो बढ़िया है, जो आपको पता नहीं है, तो यहां पे लिखा हुआ है अबोमिनेट, तो याद कर लो, आई अबोमिनेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। आई अबोमिनेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। आई डिसलाइक यू, नापसंद करना। डिसलाइक, डिसलाइक का मतलब क्या होता है बेटा, लाइक का मतलब पसंद करना, डिसलाइक का मतलब नापसंद करना, ठीक है। इन्हीं का ही मतलब तिरस्कार करना भी हो जाता है। तिरस्कार करने का मतलब होता है कि किसी न किसी बंदे से नफरत करना। स्कॉन, स्कॉन का मतलब होता है नफरत, नफरत। डेस्पाइस, घृणा करना, डेस्पाइस, घृणा करना, यहां पर ये वर्ड है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर अभोर, यहां पर अभोर का मतलब था घृणा करना। डिसडेन, DISDAIN, डिसडेन, हेट, अबोमिनेट, डिसलाइक, स्कॉन एंड डेस्पाइस। तेज बोलो ना, तुम बोलते नहीं हो, समझ में नहीं आता, जब बोलोगे नहीं तो कई सारे ट्रक पे लिखा रहता है, ट्रक जानते हो, ट्रक या गाड़ी पिकअप जो होती है उस पर लिखा रहता है, पीऊंगी नहीं तो चलूंगी कैसे। क्या लिखा रहता है, पीऊंगी नहीं तो चलूंगी कैसे। वैसे याद रखिए बेटा, बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो जितना आप बोलोगे उतना ज्यादा सीखोगे। लैंग्वेज का पैटर्न है, ये लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है। तो यहां पर देखिए डिस्डेन यानी नफरत करना,
हेट यानी नफरत करना, अबोमिनेट यानी नफरत करना, डिसलाइक यानी नफरत करना, स्कॉन घृणा करना, डेस्पाइज घृणा करना, नफरत करना, घृणा करना, नफरत करना, तिरस्कार करना। एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब क्या होता है? एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। अगर आप किसी से नफरत कर रहे हो तो अब आप क्या करोगे? किसी से प्यार करोगे। अगर किसी को आप अपमानित कर रहे हो तो अब आप क्या करोगे? किसी के प्रति समर्पित रहोगे, किसी का भी आप तिरस्कार नहीं करोगे। ऐसे वाले वर्ड्स यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पे देखो डिवोशन, डिवोशन का मतलब होता है समर्पण। क्या होता है बेटा? समर्पण होता है। डिवोशन का मतलब होता है समर्पण, DEVOTION, डिवोशन यानी समर्पण करना। फिर यहाँ पर देखो फॉन्डनेस, फॉन्डनेस का मतलब शौकीन होता है। अब एक बात बताओ, जब फॉन्डनेस का मतलब शौकीन होता है तो अगर आप किसी चीज से शौकीन है, किसी चीज के अगर आप शौकीन है तो ये बात तो तय है कि आप उस चीज को पसंद करते हैं, तभी तो आप उसके शौकीन हैं। अगर आप पसंद ही नहीं कर रहे होते तो आप शौकीन कैसे होते हैं? ये बात भी बिल्कुल समझ में आ गई। तो डिवोशन का मतलब होता है समर्पण करना और फॉन्डनेस का मतलब होता है शौकीन करना, शौकीन होता है। पैशन, पैशन का मतलब होता है बहुत तीव्र इच्छा, या ये मेरा पैशन है, ये मेरा जोश है, ये मेरा पैशन है, इट्स माय पैशन, ये मेरा जोश, ये मेरी पसंदगी है, ये मेरी चाहत है। तो पैशन मतलब चाहत हो गया। लव का मतलब क्या हो गया? प्यार हो गया। लव का मतलब क्या हो गया बेटा? प्यार हो गया। अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब क्या हो गया? स्नेह हो गया। आप किसी से अटैचमेंट आपका बढ़ता है तो एक बात तो तय हुई कि आप उससे प्यार करते हो, तभी तो अटैचमेंट बढ़ेगा। अगर किसी इंसान से आप नफरत कर रहे हो तो उससे अटैचमेंट होता है क्या? नहीं अटैचमेंट होता। अटैचमेंट का मतलब प्यार होता है, प्यार का मतलब स्नेह होता है। तो ये चीजें क्या होती है? आप किसी के प्रति शौकीन होते हैं, किसी को ज्यादा पसंद करते हैं, तो ही तो अटैचमेंट बढ़ेगा। फिर यहां लिखा हुआ है एडमायरेशन, एडमायरेशन का मतलब होता है बेटा प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा इंसान जिससे आप नफरत करते हो, जिससे आप स्कॉन हो, जिससे आप डेस्पाइस हो, जिससे आप अबोमिनेट हो, जिससे आप हेट करते हो, जिससे आप डिसडेन हो, तो क्या उसकी आप प्रशंसा करोगे? क्या कभी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप प्रशंसा उसकी कर ही नहीं सकते जनाब। तो जब आप उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो इंसान प्रशंसा किसकी करता है? इंसान प्रशंसा करता है उस व्यक्ति की जिसको वो पसंद करता है। तो यहां पर एडमायरेशन, इसका मतलब प्रशंसा करना, तो किस इंसान की करोगे? जिसे आप पसंद करते हैं। अफेक्शन का मतलब वही होता है स्नेह या प्यार होता है, जुड़ाव होता है, अटैचमेंट एक तरीके से। अफेक्शन एंड अटैचमेंट, अटैचमेंट जुड़ाव और अफेक्शन स्नेह, प्यार, मोहब्बत, लव, पैशन, फॉन्डनेस, डिवोशन। तो यहां पर आपके ये सारे वर्ड्स मैंने बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कमेंट करके लिखो। कितने बार बोल दिया तुम लोगों को यार, समझ में नहीं आता। या तो मेरी बात मान लो या फिर अपनी बात मुझे मनवा लो। एक काम करो तुम, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम जो कहोगे वो कर लेंगे। मैं कह रहा हूं इनको बोलना पड़ेगा, नहीं समझ आएगी ये वोकेब है, फिर एग्जाम में वापस छोड़ छाड़ के आओगे, फिर कहोगे सर छूट गया मेरे तो वोकेब छूट गया, ये हो गया फलाना ढिगड़ा वोकेब भी वोकेब आ गई। ठीक है, तो कहीं इनको बोलो, लिखो, कमेंट करो। और घर पे बैठे हो ना तो पड़ोसन सुलझानी चाहिए, पगला रहा है लोटा हमारा। समझ में आई बात? ऐसे बोलो, वहां पर जोर जोर से बोलो वर्ड को। क्या बोलो? जोर जोर से। कैसे? अबॉर्ड, डिस्टेन, हेट, अबोमिनेट, नफरत करना, अबोमिनेट, नफरत करना। ठीक है, हाँ जी बताइए क्या कहना चाहते हैं, प्लीज क्या बोलना चाहते हैं आप? स्कॉन, नफरत करना, डेस्पाइज, घृणा करना, डिवोशन, समर्पण, फॉन्डनेस, शौकीन, पैशन, जोश, लव, प्यार, अटैचमेंट, जुड़ाव, एडमायरेशन, स्नेह, अफेक्शन, स्नेह। तो ये वाली बात है, एडमायरेशन प्रशंसा करना। आई बात समझ? बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह। तो इसी के साथ यहां पर देखते हैं हम अबॉर, डिसडेन, हेट, अबोमिनेट, डिसलाइक, स्कॉन, डिस्पाइस, डिवोशन, फॉन्डनेस, पैशन, लव, अटैचमेंट, एडमायरेशन, अफेक्शन। तो यहां से देखेंगे हम 15 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने। और यहां पहले हमने कितने वर्ड? 21 वर्ड करे थे। 20 के बाद बेटा यहां पर 21 के बाद 15, तो यहां से टोटल वर्ड्स कितने हो गए? 31 है ना, 15 है ना, तो 31 और 31 के बाद 36। तो ये अभी हमने 36 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। एग्जाम में वो आएगा जो हम पढ़ेंगे, चिंता ना करें आप। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहां से देखिए, ये तुम्हें दिख तो रहा है ना, ये सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? अब की बार अगर किसी ने मुझे कमेंट करके लिखा नहीं ना इनको, तो भाई साहब ऑनलाइन झापट पड़ेगी इधर से। और फिर चिल्लाना कि सर आप डांट रहे हो, पीट रहे हो, तो फिर ये मत कहना कि सर ये क्या है, क्योंकि तुम मुझे दिखते तो हो नहीं। अब दिखते हो नहीं तो फिर मैं यहाँ से अब तुम्हें ना बकवास गालियां निकालूंगा जम जम के। अब तुम जब ही सुधरोगे यहाँ पे ना, कारतूसो फूट जाओ, फटाफट आ जाओ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबव बोर्ड। देखो अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर देखो अबव बोर्ड। देखो अबव बोर्ड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट व्यक्ति।
ऑनेस्ट को मैं बोल सकता हूं बहुत ही ज्यादा ईमानदार व्यक्ति। ये फ्रेजल वर्ब भी होता है, क्या होता है, अबव बोर्ड। बेटा अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, और बोर्ड का मतलब क्या होता है, जो बोर्ड होता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल बोर्ड से ऊपर उठना मतलब जो दुनिया चल रही है उससे ऊपर। आजकल ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है, आजकल ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है, लेकिन जो ईमानदार है वो वास्तव में अबव बोर्ड है। अबव बोर्ड यानी दूसरी इस सारे झमेले से ही ऊपर है, उसकी थिंकिंग ही अलग है, ठीक है। तो यहां पर ये बात है। तो अबव बोर्ड का मतलब होता है एकदम ऑनेस्ट होना। तो यहां पर देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। फ्रैंक, एकदम फ्रैंक आदमी होना, जो है वैसा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन भाई जो है वो मैंने बोल दिया, मुझे जो लगा मैंने बोल दिया फ्रैंक, क्योंकि यार वो लड़की बड़ी फ्रैंक है, वो लड़का बड़ा फ्रैंक है। अब हम सोचते हैं ना कि वो लड़की फ्रैंक है, इसका मतलब लड़की गलत नहीं है, वो कारतूस हो, वो लड़की फ्रैंक नहीं है। फ्रैंक का मतलब कि एकदम फ्रैंक है, सीधी है, मन में कोई खोट नहीं है, तो फ्रैंक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी एकदम सीधा, एकदम सटीक, जो है वो है। इट डजेंट मैटर कि हु इज द पर्सन इज आउटसाइड, बाहर कौन व्यक्ति है, इट डजेंट मैटर, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी एकदम सीधा है, एकदम क्लियर है। फिर आता है बेटा सिंसियर। सिंसियर का मतलब बिल्कुल सिंसियर आदमी है ना, जी बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद ओपन यानी बिल्कुल ओपन माइंडेड है। ओपन माइंडेड जैसे मान लो कोई लड़का कोई लड़की साथ में जा रहे हैं, तो नैरो थिंकिंग वाले क्या सोचते हैं, पता नहीं यार ये कौन है, इनके क्या रिलेशन है बीच में, ये लड़का लड़की साथ जा रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है, अरे यार ये क्या है। ओपन थिंकिंग वाला क्या सोचता है, ओ भाई फ्रेंड्स होंगे, हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, दुनिया है, फ्रेंड होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो होता है ओपन। ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी देखो बेटा, वर्दी का मतलब यहां पर होगा योग्य, वर्दी किसी के भी साथ जुड़ जाए ना, समझ जाओ योग्य। और ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, भरोसा, क्या होता है, भरोसा। कौन सा भरोसा, भरोसा, तो भरोसा करने योग्य। यहां पर क्या लिखा है मैंने, ट्रस्टवर्दी यानी भरोसा करने योग्य। अब भरोसा करने योग्य यानी ट्रस्टवर्दी हो गया। तो भाई अबव बोर्ड, अबव वर्ड का मतलब क्या हो गया, निश्चल। निश्चल मतलब ऑनेस्ट, समझे आप, निश्चल बड़ी शुद्ध हिंदी आ गई, गड़बड़ा जाएगा मामला। तो अबव बोर्ड का मतलब क्या हो गया, ऑनेस्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रैंक हो गया, है ना, फ्रैंक हो गया। ये सबसे पहले तो ये ना सर वोकेब को लेकर बहुत डर लगता है, इस डर को पहले दिल में बिठा लो, जो फिर पढ़ने जाओ ना तो कुछ याद ही नहीं हुआ। कमाल करते हो आप, जो डरते उस चीज से डर गए तो फिर क्या, डर गए तो मर गए, फिर हथियार डाल दो, मत जो पढ़ाई छोड़ दो, चल जाओ वहां पर, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के शादी करके जाओ, घूमो करो, ऐश करो। डर किस बात का है, डरेगा, डरे तो फिर डरे, पहले से ही मन को बता दिए मुझे वोकेब से डर लगता है, मुझे वोकेब से डर लगता है, जिंदगी में कभी आगे उठ ही नहीं पाएंगे। अरे डरते हम किसी से भी नहीं है, बस समय नहीं है हमारे पास, जिस टाइम समय मिल जाएगा हम उसको भी लपेट लेंगे, ऐसी थिंकिंग रखो। डर तो किसी से लगना ही नहीं है, बस समय कम है। अगर हम यही समय वोकेब को देंगे तो वोकेब भी अच्छी होगी, यही समय ग्रामर को देंगे ग्रामर अच्छी होगी, यही मैथ को देंगे मैथ अच्छा होगा। तो समय निकालेंगे, पढ़ेंगे, और डरने की बात नहीं है। पहले अगर ये मन बड़ा खतरनाक होता है, ये मन बड़ा खतरनाक होता है, इसको अगर समझा दिया ना तुमने एक बार कि ये डर लग रहा है, तो ये समझ जाता है कि तुम डर रहे हो, फिर ये तुम्हें डराता है जिंदगी भर। तो इसको पागल बनाओ, इसको पागल बना के चलो। नहीं आती तब भी बोलो तो चिंता मत कर, अपने को सारी वोकेब आती, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने को सारी वोकेब आती, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको बेवकूफ़ बनाओ, वरना ये तुम्हें परमानेंट बेवकूफ़ बना देगा। बात समझ में आई, शाबाश। फिर देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट, तो यहाँ पर क्या हुआ, अबव वर्ड, यहाँ हो गया ऑनेस्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर, ओपन, ट्रस्टवर्दी। क्या हो गया बेटा, ट्रस्टवर्दी, शाबाश। फिर इसके बाद यहां से देखिए डिसिटफुल। डिसिटफुल का मतलब क्या होता है, धोखा, चीट, चीट करना। क्या करना बेटा, चीट करना। भाई इधर ईमानदार है तो उधर बेईमानी होगी, क्योंकि उल्टा तो जब भी होगा ना, बेईमानी होगी, धोखा देना होगा, ठीक है। स्नेकी वही धोखा हो गया किसी के साथ, डिसऑनेस्ट वही बेईमानी होगी, बेईमानी होगी, डिसऑनेस्ट। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब हो गया द्विअर्थी। क्या हो गया, द्विअर्थी यानी अस्पष्ट चीजें। भाई एम्बिग्यूअस यानी द्विअर्थी यानी बेईमानी है, पता ही नहीं चल रहा क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। क्रुक्ड, टेढ़ा मेढ़ा, धोखा हुआ, क्रुक्ड, टेढ़ा मेढ़ा। क्राफ्टी, चतुर, धूर्त आदमी, क्या बोलते हैं इसे, धूर्त, धूर्त आदमी कहते हैं ना। क्राफ्टी यानी धूर्त हो गया, क्रुक्ड यानी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, बेईमान, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है यहाँ तक की। तो क्रुक्ड यहां से निकल के आया है। तो यहां पर मैं देखूंगा आपसे डिसिटफुल, स्नेकी एंड डिसऑनेस्ट, एम्बिग्यूअस एंड क्रुक्ड एंड क्राफ्टी। तो ये देखो SNEAKY, स्नेकी, और यहां से क्रुक्ड, ये दोनों वर्ड है। देखो क्रुक्ड तो वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा रख लो, अब इधर ये आदमी बड़ा टेढ़ा है भाई, इसका मतलब आदमी अच्छा नहीं है, बड़ा चतुर है। स्नेकी यानी चतुर है, बेईमान है, इस टाइप की चीज़ इसमें आती है। तो यहाँ पे 13 वर्ड्स अपने कंप्लीट हुए। यहाँ पर हमारे 36 वर्ड हुए थे, और 36 के बाद यहाँ पर जब मैं 13 वर्ड्स क्लियर करूँगा
तो यहाँ पर 39 हो गया और यहाँ पर 49 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 49 वर्ड्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका क्या कहते हैं, इसका क्या हाल है। यहाँ पे लिखा हुआ है संक्षेप करना, अब्रीज। क्या लिखा हुआ है? अब्रीज। अब्रीज का मतलब क्या होता है? शॉर्ट। क्या होता है? शॉर्ट होता है। किसी भी चीज को शॉर्ट करना यानी बड़ी चीज को संक्षेप में करना। हिंदी में आप समझ गए होंगे इस वर्ड को देखकर कि इसका आंसर संक्षेप में दीजिए। हाँ, सब मिल जाएगी, पीडीएफ वीडियो लेना देना टर्म से टर्म सब मिल जाएगा, पढ़ो। तो यहाँ पर है संक्षेप करना यानी कि बहुत ज्यादा एक तरीके से छोटा करना, संक्षेप करना। तो यहाँ पर देखो अब्रीज, अब्रीज छोटा करना, संक्षेप में करना। शॉर्टन, शॉर्टन यानी छोटा। कंप्रेस, बेटा कंप्रेस का मतलब क्या होता है? कंप्रेस करना। कि तुम कभी गांव के अंदर देखे होंगे चारा भरते हैं, चारा तो एक पिकअप में या बोरी के अंदर खाकला भरा जाता है, गेहूं का जो भूसा होता है, तो उस भूसे को भर के फिर दबाया जाता है उसके अंदर। तो उसको हम क्या कर रहे हैं? सिकुड़ रहे हैं, सिकुड़वा रहे हैं, दबा रहे हैं, सिकुड़न कर रहे हैं। तो कंप्रेस करना, किसी भी चीज को कंप्रेस करना यानी कि कंप्रेस, समझ गए क्या बात? सिकुड़ना। एब्स्ट्रैक्ट करना, रिड्यूस करना। एब्स्ट्रैक्ट यानी कम करना, ठीक है। रिड्यूस मतलब कम करना। कर्टल, कर्टल का मतलब होता है छांटना। अगर आप छांटोगे, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए छांटोगे, CURTAIL। कर्टेल का मतलब क्या होता है? छांटना। छांटने का मतलब क्या होता है? भाई आप आलू लेने जा रहे हो, अब आलू आप छांट रहे हो तो कमी तो कर रहे हो, खराब में से आप कम कम बढ़िया बढ़िया को निकाल रहे हो। तो कम कम बढ़िया बढ़िया को निकालोगे तो वो छांट लिया आपने। तो छांटने का मतलब अपने आप में कमी होता है, तभी आपको कम चाहिए जब भी आप छांट रहे हो। फिर यहां पर देखिए एब्रीवेट, यहां पर देखो ABBREVIAT, एब्रीवेट। आपको अगर पता हो तो संक्षेप छोटी फॉर्म होती है। जैसे मान लिए डू नॉट, अब मैं इसका एब्रीवेट फॉर्म क्या करूंगा? डोंट। तो मैंने छोटा फॉर्म क्या कर दिया? डू नॉट को मैं एब्रीवेट, एब्रीवेट फॉर्म कैसे लिखता हूं? डोंट लिखता हूं। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि डोंट का मतलब क्या होता है। सर ऐसे में हुक किसे कहते हैं? ग्रेड 2 में क्वेश्चन आया था, ऐसे में हुक। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं आपका। बाई हुक बाई क्रुक का मतलब तो ऐसे होता है, देखो यहाँ पर बाई हुक, एक ये वर्ड बता देता हूँ, बाई हुक और क्रुक। इसका मतलब होता है शाम दाम दंड भेद, यानी कि अच्छे या बुरा, कैसे भी तरीके से काम करना है लेकिन करना है, छोटा करना होता है। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर देखिए संक्षेप करना, शॉर्टन करना, कंप्रेस करना एंड एब्स्ट्रैक्ट करना, रिड्यूस करना, कर्टल करना, एब्रीवेट करना, छोटी फॉर्म। तो अब्रीज संक्षेप करना, शॉर्टन, कंप्रेस, एब्स्ट्रैक्ट, रिड्यूस, कर्टल और एब्रीवेट। क्या हो गया? एब्रीवेट। इसके बाद बड़ा करना, इनलार्ज, इनलार्ज यानी बड़ा। लेंथन यानी लंबा या बड़ा, इसका मतलब भी क्या होता है? लंबा या बड़ा। एक्सपेंड करना यानी कि भाई किसी चीज को बढ़ाना। इंक्रीज करना या कि भाई किसी चीज को बढ़ाना। एक्सटेंड करना यानी किसी चीज को बढ़ाना। हाइक का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज को बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना। हाइक का मतलब भी क्या होता है बेटा? बढ़ाना होता है। तो वहां होता है घटाना और यहां होता है बढ़ाना। वहां क्या था? घटाना और यहां क्या था? बढ़ाना। इनलार्जमेंट, इनलार्ज, तो इनलार्ज का मतलब क्या हो गया बेटा? बढ़ाना हो गया। लेंथन हो गया और इसके बाद एक्सपेंड हो गया, इसके बाद इंक्रीज हो गया और इसके बाद एक्सटेंड हो गया। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके समझ में आ गई अब्रीज, शॉर्टन, कंप्रेस, एब्स्ट्रैक्ट, रिड्यूस, कर्टेल, एब्रीवेट, इनलार्ज अपोजिट वर्ड है। इनलार्ज, लेंथन एंड एक्सपेंड, इंक्रीज एंड एक्सटेंड। बढ़ाना, लंबा, इनका मतलब है छोटा, सिकुड़न, बिल्कुल में बिछुड़न। आई बात समझ यहां तक? तो ये 12 वर्ड्स अपने और कंप्लीट हुए। यहां पर हमारे पास 49 वर्ड्स थे और 49 वर्ड्स के बाद ये 12 वर्ड्स और आ चुके हैं। 50 के बाद 60, टोटल हुआ अपने पास 61 वर्ड्स। कितने हो गए बेटा? 61 वर्ड्स हो गए। इनको आप एक छोटी कॉपी बना लेना। छोटी कॉपी बनाने के बाद में आप आराम से बढ़िया तरीके से उसके अंदर इसको पढ़ना, लिखना। डेली के 100 वर्ड पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे भी नहीं, तो अच्छे से याद भी हो जाएंगे और टेंशन भी नहीं होगी बेटा, ठीक है। टेंशन भी नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में बढ़िया चलता रहेगा मामला शानदार तरीके से। चलो जी, चलो, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात? ओके ओके। आज बच्चे सोते नहीं उठे, आज पहली क्लास है इसलिए सो गए, कोई बात नहीं है, जो जगेगा वो पाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान दे बेटा। यहाँ पर भी बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेहतरीन, वाह भाई वाह। अब देखिए, ये पूरी वोकेब का फोबिया खत्म हो जाएगा और एक महीने के अंदर सारी वोकेब कर लेंगे हम। 100 वर्ड से कम तो पढ़ेंगे नहीं कभी, 100 वर्ड तक तो चलेगी अपनी क्लास पर डे।
देखो अब्रुप्ट, अब्रुप्ट का मतलब क्या होता है, ये होता है ABRUPTLY, अब्रुप्ट यानी अचानक से, क्या हो गया, अचानक से। इसका होता है सडन, सडन का मतलब भी क्या होता है, अचानक से। अब कोई चीज अचानक से होती है तो कैसी होती है, देखो अब्रप्ट यानी आकस्मिक, सडन, सडन का मतलब हो गया अचानक से, ठीक है। इसके बाद देखो ब्रीफ, ब्रीफ किसे कहते हैं, ब्रीफ का मतलब होता है, ब्रीफ यानी छोटा, संक्षेप जिसे कहते हैं ना, संक्षेप। अभी हमने एक वर्ड लिखा था अब्रीज, क्या लिखा था, अब्रीज। अब्रीज का मतलब क्या था, अब्रीज का मतलब ब्रीफ था, ब्रीफ का मतलब होता है छोटा, जल्दी, छोटा या जल्दी। बात समझ में आ गई? जी हाँ, देखिए आराम से पढ़ते रहे। 2 क्लास अपनी चलेगी, सुबह 8 बजे वोकैब की क्लास चलने वाली है और रात के 8 बजे ग्रामर की क्लास चलने वाली है। आज रात को इवेंट करके तुम्हें सारे पेड कोर्स की जानकारी दे दूंगा, बढ़िया और बेहतर तरीके से आराम से अपने हिसाब से जहां पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए सडन, ब्रीफ, ब्लंट। देखो ब्रीफ का मतलब वही छोटा हो गया, ब्लंट का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ब्लंट, और यहाँ पर देखिए ब्लंट भूटा, शार्प, शार्प हो गया एकदम जल्दी से। अनएक्सपेक्टेड यानी बिना आशा के, क्विक यानी जल्दी हो गया। कर्ट और रूड और हेस्टी, हेस्टी मतलब जल्दबाजी हो गया, रूड यानी खुरदरा हो गया, या फिर मैं आपसे बात करूं तो रूड हम कहते हैं ना, ये बड़ा ही रूड व्यवहार है। कर्ट जल्दी, क्विक जल्दी, अनएक्सपेक्टेड, कोई भी चीज अगर अनएक्सपेक्टेड होती है तो वो अनएक्सपेक्टेड होती है, तो वो जल्दी होती है, अचानक से होती है, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज हो जाना। शार्प, ब्लंट, ब्रीफ और सडन, आकस्मिक इसका मतलब है। अब यहां पर देखिए एंटोनिम्स, स्मूथ, स्मूथ का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा नरम, है ना, आराम से, नरम मतलब आराम से। एक्सपेक्टेड यानी कि एक्सपेक्टेड, कोई भी चीज एक्सपेक्टेड थी यानी आशा के अनुरूप काम हुआ है, ठीक है। इसके बाद कर्टियस यानी शिष्टता, हम इसे कह सकते हैं, शिष्टता, रूड नहीं है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर रूड दिया हुआ है। फिर ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, क्या होता है, धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, जबकि यहाँ होता है शार्प, शार्प यानी तेज। क्विक, क्विक यानी तेज, हम कहते हैं क्विक, क्विक थ्रू द वॉल, क्विक यानी जल्दी से। फिर यहाँ आता है एक्सपेक्टेड यानी आशा के अनुरूप है। जेंटल का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है, क्या होता है, विनम्र होता है। ग्रेसियस का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है, और विनम्र को ही हम क्या बोलते हैं, माइल्ड बोलते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं। तो सॉफ्ट हो गया, माइल्ड हो गया, स्मूथ हो गया, एक ही तो बात है ये, है ना। फास्टली तो कोई वर्ड होता ही नहीं है इंग्लिश में। अगर यहाँ पर हम बात करें फास्टली, तो बेटा फास्टली अंग्रेजी में कोई शब्द है ही नहीं दुनिया के अंदर, केवल हम फास्टली बोलते हैं, ये अलग बात है, लेकिन फास्टली इंग्लिश में कोई वर्ड है ही नहीं। एक्चुअल जो वर्ड होता है वो फास्ट होता है, क्या होता है, फास्ट ही होता है। फिर हम एलवाई क्यों लगा देते हैं, क्योंकि हमारी आदत खराब है, इसलिए हम किसी भी वर्ड में एलवाई लगा, जैसे स्लो के साथ स्लोली हो गया, वैसे ही हम सोचते हैं फास्ट का भी फास्टली हो जाएगा, पर माइंड इट, देयर इज नो वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज fastly. Fastly, it is a wrong, incorrect word. The actual word is fast, which acts like an adjective and like an adverb. जो adverb की जैसे भी फंक्शन करता है और जो adjective की जैसे भी फंक्शन करता है, वो दोनों फास्ट ही है, फास्टली वर्ड नहीं है, देयर इज नो वर्ड, फास्टली वर्ड नहीं होता है। तो यहां से देखिए एब्रुप्ट हो गया, सडन हो गया, ब्रीफ हो गया, ब्लंट हो गया, शार्प हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया, क्विक हो गया, कर्ट हो गया, रूड हो गया, हेस्टी हो गया, स्मूथ हो गया, एक्सपेक्टेड हो गया, कर्टियस हो गया, ग्रेजुअल हो गया, एक्सपेक्टेड हो गया, जेंटल हो गया एंड ग्रेसियस हो गया, विनम्र हो गया, माइल्ड हो गया, सॉफ्ट हो गया। फास्टर हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। इसको हम पोलाइट भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, पोलाइट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, पोलाइट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोलाइट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपना 61 वर्ड्स है, 60 के बाद 17 ऐड करेंगे, 16, अरे यार कम 61 रे यार, कितना हो गया भाई, मेरी मैथ्स बड़ी खतरनाक है। 61 में 17 ऐड करो, कितना हो गया, 10 आ गया, तो 71 हो गया। 71 के बाद 78 वर्ड्स हो गए बेटा। तो ये हमने 78 वर्ड्स अभी देख लिए। सर प्लीज तो बेटा अभी तो हो चुका ना प्री, अब थोड़ी ना होगा, एक बार तो हो गया अभी 6 को जो था। चलिए बेटा, YouTube पे इस टाइप की वोकैब की आपको क्लास नहीं मिलने वाली कि इतने सारे वर्ड बताए, आप एक बार ढूंढ के देखिए, अपने आप पता लग जाएगा, तब जाके इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो
तो यहाँ पर 78 वर्ड्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, रसगुल्ले आपके पास लेकर आएंगे, बिल्कुल रसगुल्ले के साथ गुलाब जामुन भी ले आना। यहाँ होता है बेटा ABSURD, अब्सर्ड यानी बेतुका, अब्सर्ड यानी बेतुका, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, गंदा, या फिर कह सकते हैं खराब। क्या होता है, खराब, या फिर बिना मतलब का, क्या कह सकते हैं इसे, बिना मतलब का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फुलिस, तो फुलिस का मतलब क्या होता है, FOOLISH, फुलिस का मतलब क्या होता है, मूर्ख, और जो आदमी मूर्ख है वो बेतुका है, खराब है। ल्यूडिकोरस, ल्यूडिकोरस, ल्यूडिकोरस का मतलब क्या होता है, वो खराब होता है, मूर्ख होता है, बेवकूफ़ होता है। स्टूपिड, STUPID, देखो स्टूपिड, अगर फुलिस इसका आंसर है तो स्टूपिड भी होना ही है, क्योंकि स्टूपिड भी मूर्ख है। और स्टूपिड को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंसलेस कहते हैं। जिसके अंदर कोई सेंस नहीं होता वही तो आपका सेंसलेस है, जिसके अंदर एग्जाम में नहीं आते। देखो बेटा ये सारे, अब तो ये मुझे नहीं पता कि आप कैसे कह रहे हैं या क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये सारे वर्ड वो है जो एग्जाम में आए हुए हैं। अपना नॉलेज अपडेट करो, या थोड़ा ज्ञान पढ़कर ले लो, या फिर जो आदमी पढ़ा रहा है उसको पढ़ लो। आई बात समझ? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो या तो आप पढ़ो, किताबें खंगोड़ो, जब पता चलेगा। ये जो जितने भी वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसा कलेक्शन है जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है इससे रिलेटेड। शुक्रिया साहब। सेंसलेस हो गया यहाँ पर, सेंसलेस, सेंसलेस का मतलब क्या होगा, बिना मतलब की बात, सेंस की बात, वो यहाँ पर आ गई। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए रेडिकुलस। अब जरूरी नहीं कि हर वर्ड आए एग्जाम में, लेकिन इनसे रिलेटेड वर्ड है। जैसे ये वर्ड कई बार पूछा गया है रेडिकुलस, अगर आपको पता हो, पढ़ते हैं आप तो रेडिकुलस वर्ड SSC में कई बार पूछा गया है, CGL में कई बार पूछा हुआ है, वर्ग 1 में ग्रेड फर्स्ट में पूछा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए रेडिकुलस, हास्य स्पद जो होता है, शटायर जो होता है, हास्य स्पद, यानी किसी भी चीज़ को हास्य स्पद, रेडिकुलस। देखो इरेशनल, इरेशनल का मतलब होता है अतार्किक। ये वर्ड सफिक्स परफिक्स में कई बार पूछा जाता है कि इरेशनल में कौन सा वर्ड है जो प्रीफिक्स का यूज करता है, तो IR प्रीफिक्स है, और रेशनल जो वर्ड है ये इसका रूट वर्ड होगा, रेशनल। तो यहाँ पर इरेशनल वर्ड इससे बना है, और इरेशनल का मतलब होता है बिना तर्क की बात, जिसे हम अतार्किक बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपना ये हो गया आपका जर्ड यानी बेतुका, फुलिश, ल्यूडिकर्स, स्टूपिड, सेंसलेस, रेडिकुलस एंड इरेशनल, अतार्किक यानी जिसमें कोई मतलब वाली बात नहीं हो। इसके बाद यहाँ पे देखो लॉजिकल, एक और वर्ड आया लॉजिकल, और आपको मैं बता देता हूँ लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, और लॉजिकल, इनलॉजिकल। यहाँ पर देखिए लॉजिकल और इनलॉजिकल। तो यहाँ पर रीजनेबल यानी तार्किक, रीजनेबल का मतलब क्या होता है, तार्किक। अब आप कहोगे तार्किक का मतलब क्या होता है, तार्किक का मतलब होता है जिसमें कुछ ज्ञान की बात है, जिसमें कुछ मतलब की बात है, उसे हम तार्किक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम तार्किक बोलते हैं। इसके बाद आता है साउंड, साउंड यानी बहुत बढ़िया। यहाँ पर आवाज से मतलब नहीं है, यहाँ पर इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड यानी बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसके बाद सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। क्या होता है, समझदार होता है। सेंसिबल यानी समझने जैसी चीज है, सेंसिबल है, समझना चाहिए, तो वो होता है आपका सेंसिबल। तो यहाँ पे देखिए लॉजिकल हो गया, रीजनेबल हो गया, साउंड हो गया और सेंसिबल हो गया। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से 9, ये 10 और ये 11 कौन कौन से वर्ड है बोलो जरा। अब्सर्ड यानी बेतुका, फुलिश, ल्यूडिकस, स्टूपिड, सेंसलेस, रेडिकुलस, इरेशनल, लॉजिकल, रीजनेबल, साउंड, सॉरी रीजनेबल, साउंड एंड सेंसिबल। विट्स भी हो सकता है, बुद्धिमान आदमी, ये लो ये विट्स हो गया, यहाँ से WITS विट्स होता है। ठीक है, तो ये 11 वर्ड्स यहाँ से हुए हैं। 78 अपने पास पहले थे, तो यहाँ पर 78 में अगर आप 11 ऐड करते हैं तो 88 हो जाते हैं, और फिर 89 हो जाते हैं। तो टोटल वर्ड्स अपने पास कितने हो चुके हैं अब तक, 89 वर्ड्स हमने अभी देख लिए हैं। आपकी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश। चले साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आ जाओ, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 89 हो गया। इसके बाद यहां से देखिए वर्ड्स आपको दिख रहे नहीं दिख रहे, दिख रहे ना। अबाउंडेंस, यहां पर देखते हैं अबाउंडेंस। अबाउंडेंस का मतलब क्या होता है, अबाउंडेंस का मतलब होता है ज्यादा,
या फिर मैं क्या कह सकता हूँ पर्याप्त, या मैं क्या कह सकता हूँ प्रचुरता, क्या कह सकता हूँ प्रचुरता। देखो अबाउंडेंस, इसके बाद आता है प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्लेंटी का मतलब मैं बहुत बोल सकता हूँ, बहुत, ठीक है। प्रोफ्यूजन, यहां से देख ले एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन का मतलब भी ज्यादा होता है प्रचुर, क्या होता है प्रचुर होता है, या फिर क्या होता है यहाँ पर ज्यादा होता है, प्रचुर होता है, खूब होता है, प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन। सरप्लस क्या होता है बेटा यहाँ पर सरप्लस, सरप्लस का मतलब भी क्या होता है ज्यादा होता है, सरप्लस का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा, प्रोफ्यूजन का मतलब होता है ज्यादा। अब जब इन सब का मतलब ज्यादा होता है, इसका मतलब ये हुआ, जी बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो अपोजिट वर्ड लिख लेंगे वो कम को बताएंगे, क्योंकि ज्यादा का उल्टा क्या होता है, कम होता है, प्रचुर होता है। तो यहाँ पे प्लेंटी हो गया, प्रोफ्यूजन हो गया, सरप्लस हो गया, तो ये तो ज्यादा को बताते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे देखना SCARCITY, स्कैरसिटी यानी कमी, स्कैरसिटी यानी कमी है, बुद्धि की कमी है, डिफिशियंसी यानी कि कमी, डर्थ यानी कि कमी, लेक यानी कि कमी, वांट ऑफ यानी कि कमी, शॉर्टेज यानी कि कमी, और नीड यानी कि आवश्यकता। अब मुझे एक बात बताओ, आवश्यकता कब होती है, जब किसी चीज की कमी होगी तभी तो आवश्यकता होगी। बिल्कुल, एम्पल भी यहां पर आ सकता है, एम्पल यहां पर, ये लीजिए यहां पर, थोड़ा सा एक बार रुके, हेलो, हाँ जी बोलिए मैम, हाँ जी, कल, जी आप ग्रुप में होंगे ना कहीं, आप ग्रुप में ऐड होंगे ना कहीं पे, तो वो तो आपके पास होगा ना अभी। चलो ठीक है, कल आज शाम को इवेंट करेंगे जब बताएंगे। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से मस्त और बढ़िया बात हुई, बेहतरीन बात हुई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो जी चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एम्पल बिल्कुल सही है, सरप्लस हो गया, एम्पल हो गया, एम्पल वर्ग एक में आया सर, आया सर, अरे बेटा सारे वर्ड आएंगे, आप घबराते काहे को। तो ये हो गया आपका एम्पल। तो यहां से हम देखेंगे अबाउंडेंस। अबाउंडेंस का मतलब क्या होता है, अबाउंडेंस का मतलब होता है ज्यादा, प्रचुरता, प्लेंटी हो गया, प्रोफ्यूजन हो गया, सरप्लस हो गया, एम्पल हो गया, ठीक है। स्कैरसिटी कमी हो गया, डिफिशियंसी कमी हो गया, डर्थ यानी कमी हो गया, लैक यानी कमी हो गया, वांट यानी कमी हो गया, शॉर्टेज यानी कमी हो गया, और नीड यानी आवश्यकता हो गई, यानी कि कमी हो गई। तो यहाँ से हमने ये वर्ड्स देखा है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो 89 वर्ड्स तो वो है और 12 वर्ड्स ही है, तो 89 प्लस 12 कितना हो गया बताओ, 90 और 100, तो यहाँ पर बेटा 101। यहाँ से आज के अपने 100 वर्ड्स कंप्लीट हुए। अगर पर डे हमने 100 वर्ड भी किया तो 3000 वर्ड कंप्लीट होगा, और 3000 वर्ड में अगर 10 क्वेश्चन वॉकअप के आते हैं तो 6-7 क्वेश्चन अपना जुगाड़ बैठ जाएगा। घबराने की बात नहीं है, बस इनको आप छोटी छोटी कॉपी में लिखें। हमने कितनी स्लाइड देखी एक बार वो भी देख लेते हैं, बढ़िया और बेहतर तरीके से, डिपेंड तो खैर उस पर करता है। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेस मीन्स क्या होता है, लेस यानी भी कमी होता है बच्चे, रघुवीर जी बिल्कुल कमी होता है, लेस यानी भी। इसके बाद इसको देख लेते हैं अब आगे कि इसका मतलब क्या है। यहां पर देखिए अकस्टूम्ड, यहां पे लिखा हुआ है एडिक्ट, जो होता है ना एडिक्ट, एडिक्ट के साथ भी टू आता है, इसका मतलब भी आदत होता है। कस्टूम्ड का मतलब भी क्या आता है, इसके बाद भी टू आता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, इसका मतलब भी क्या होता है, आदि होता है। आदि मतलब जो किसी भी चीज का आदि होना, किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड होना, किसी भी चीज की हैबिट हो जाना उसे, वो सारा आता है। देखो हैबिचुअल होना आदि कब होता है, कोई भी किसी भी चीज का आदि होता है तो आदि होना यानी हैबिचुअल होना, रेगुलर यानी नियमित होना, यूजुअल यानी सामान्य होना, कस्टमरी यानी परंपरागत, तो परंपरागत होगा तो वो तो बार बार ही होगा, उसे तो परंपरा कहते हैं, ये हमारे घर की परंपरा है, बहुत बढ़िया बात है। तो कन्वेंशनल यानी पारंपरिक होना, कन्वेंशनल यानी पारंपरिक होना, और पारंपरिक क्या होता है बेटा, पारंपरिक,
पारंपरिक वही होता है जो बार बार होता है, परंपरा के अनुसार चलता रहता है, परंपरा के अनुसार। यूजुअल यानी सामान्य कोई चीज है, होती रहती है। रेगुलर नियमित हो गया, हैबिचुअल हो गया। तो अकोस्टम्ड का मतलब आदी होना हो गया, हैबिचुअल हो गया, रेगुलर हो गया, यूजुअल हो गया, कस्टमरी हो गया, कन्वेंशनल हो गया। जबकि एंटोनिम्स क्या हो गया, इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन। अनुभवहीन यानी किसी भी चीज का अगर एक्सपीरियंस्ड इधर लिखता हूं मैं, एक्सपीरियंस्ड, तो एक्सपीरियंस्ड कब होता है कि कोई भी काम बहुत ज्यादा होता है तो एक्सपीरियंस्ड होता है, और बहुत ज्यादा होता है तो उसी की आदत होती है। इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन यानी कि आदत नहीं होना। स्पेशल यानी विशेष, इसका मतलब क्या हो गया, विशेष। और देखो रेयर, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। भाई साहब ये दुर्लभ प्राणी है। अब दुर्लभ प्राणी किसे कहेंगे, दुर्लभ प्राणी कहेंगे जो बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो बहुत ही दुर्लभ है। तो बहुत ही दुर्लभ है तो वो स्पेशल है ना। जबकि हैबिचुअल में ऐसे थोड़ी होता है कि ये आदत कभी कभार कोई आदमी करता है तो वो हैबिचुअल थोड़ी हो जाता है। हैबिचुअल होता है जो बार बार होता है। फिर आता है न्यू, जो बिल्कुल नया है। अनयूज्ड, जो बिल्कुल उपयोग में नहीं लिया गया है ना। अनयूजुअल, असामान्य, जो क्या हो, असामान्य हो। सामान्य होता है तो इधर आता है असामान्य। अनयूज्ड, बिना यूज किया हुआ। अगर बिना यूज किया हुआ है तो वो अपने आप में स्पेशल है। न्यू का मतलब क्या हो गया बेटा, नया हो गया। न्यू का मतलब क्या हो गया, नया होगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, एक एक वर्ड शांति से देखना, कितने वर्ड हुए एक बार जल्दी से बताएं। फटाफट एज सुन एज पॉसिबल बताने की कोशिश करें कि कौन सा वर्ड है और कौन सा नहीं है। चलिए बेटा, अकस्टम्ड, बिल्कुल इसका राइट प्रोनाउंसिएशन तो बेटा अकस्टम्ड होता है। क्या होता है, अकस्टम्ड, ये आदत है। अकस्टम्ड होता है, क्या होता है, अकस्टम्ड। हाँ जी, कस्टम्ड तो आदि होना इसका मतलब है। तो यहां पर देखिए अकस्टम्ड, तो यहां पर हैबिचुअल, रेगुलर, यूजुअल, कस्टमरी, कन्वेंशनल, इनएक्सपीरियंस्ड और स्पेशल, रेयर, न्यू, अनयूज्ड और अनयूजुअल। ठीक है। ऑर्डिनरी हो सकता है, ऑर्डिनरी आएगा इधर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा इधर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्योंकि ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, क्या होता है, साधारण। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, असाधारण। तो सारे वर्ड जो आपको आते हैं आप भी लिख दिया करो, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ से 12 वर्ड्स हो गए। इधर कितने था बेटा, 101 था। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 101 और 12 यहाँ पर 111 और 2 13, 113 यानी 113 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बात समझ में आ गई बेटा। तो देख लीजिए, मात्र 50 मिनट से पहले हमने 113 वर्ड कंप्लीट कर लिए। इस हिसाब से अगर बात करी जाए तो एक महीने के अंदर हम 4000 के आसपास वर्ड जाएंगे ही जाएंगे। और 4000 वर्ड का मतलब होता है कि हमारा एग्जाम सिलेक्शन निश्चित है। ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको बढ़िया तरीके से। बस यही है कि आप अपने लेवल पे सपोर्ट जरूर करते रहें, अपने जितने भी ग्रुप्स है वहां पर जरूर बताते रहें, अपने अपने एरिया में जो आपके दोस्त वगैरह है उनको जरूर बताते रहें कि कोई आपके लिए अगर मेहनत कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप भी उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर ले। सपोर्ट मी, क्योंकि कहीं कहीं जगह तो हम नए हैं, तो वो भी ध्यान रखें। दूसरी बात, इस बात को ध्यान रखें कि आज शाम को आपके लिए जो भी आपका पेड कोर्स है उस पर टीम काम कर रही है, उसका प्राइस जैसे ही फिक्स होता है आपको बता दिया जाएगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ग्रेड 1 और ग्रेड फर्स्ट के लिए। ठीक है बच्चे। तो अपनी 2 क्लास का टाइम तो मैंने आपको रेगुलर बता दिया है। सुबह 8 से 9 वॉकअप बेस है और रात को 8 से 9 ग्रामर बेस क्लास है। जल्दी ही शुरू करेंगे। सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट मी, सपोर्ट रवि आचार्य। बात समझ में आ गई बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। थैंक यू।